अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं अल्ताफ़ मलिक यूट्यूब ऑफिशियल चैनल। आपसे रिक्वेस्ट है जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, वीडियो को लाइक भी करें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें और अपनी राय का इजहार कमेंट्स बॉक्स में लाजमी करें। ये भी मामला जिस टॉपिक पर जो है मैं बात करना चाहता हूँ, जिस शख्सियत पर बात करना चाहता हूँ, ये शख्सियत है पाकिस्तान के साबिक एमएनए जो 2 बार 3 बार जो है एमएनए बने हैं और इनका ताल्लुक़ ज़िला मुज़फ़्फ़रगढ़ से जनाब जुमशेद अहमद ख़ान दस्ती साहब का। उन्होंने जो है एक जलसा किया, जलसा करने के बाद वहाँ पर जो उन्होंने खिताब किया है उस खिताब में उनका जुर्म जो है वो जुर्म बनता है उनका अल्लामा हाफ़िज़ साद हुसैन रिज़वी साहब की रिहाई का मुतालबा हो गया, जलसा हो गया। फिर क्या होता है जनाब, इंतज़ामिया हरकत में आती है, उन पर FIR काटती है कि जो कोरोना SOPs हैं उनकी जो है इन्होंने खिलाफ वर्जी की है, इसलिए जो है इनको हम अरेस्ट कर रहे हैं। उन पर FIR है, उनकी साथियों पर FIR है और जो है उनको पाबंद इतलात ये आ रही हैं कि उनको पाबंद सलासल वो कर दिया गया है। ये सूरत हाल है कि एक सियासी शख्सियत, पाकिस्तान की मारूफ सियासी शख्सियत का जुर्म किया है। जुर्म ये है कि उन्होंने तहरीक लब्बैक के सरबराह की जो है रिहाई का मुतालबा किया है। जैसे कोई वो जो है यानी आप वो कह सकते हैं कि बहुत बड़ा जुर्म हो कि अल्लामा हाफ़िज़ साद हुसैन रिज़वी साहब की रिहाई का मुतालबा वो करना कि एक सियासी शख्सियत, एक यानी वो जमात अवामी राज पार्टी के सरबराह हैं और सराइकी सूबे के हवाले से, सराइकी कौम के हकूक़ के हवाले से उनकी एक दबंग आवाज़ भी है कि एक साबिक एमएनए जो असम्बली के अंदर जो है वो गए हुए हैं, उन्होंने अपनी एक अलग से पार्टी बनाई सराइकी कौम के अंदर जो है हकूक़ के हवाले से, तो उनको भी पाबंद सलासल कर दिया जाता है कि तहरीक लब्बैक के वो सरबराह के हवाले से उन्होंने ये क्यों कहा कि उनको रिहा किया जाए। तो ये सूरत हाल, ये कंडीशन, ये तमाम मामलात आप समझने वालों के लिए ये एक इशारा भी होता है कि इसके बावजूद भी तहरीक लब्बैक के लोग डटे हुए हैं। इसके बावजूद कि नाम लेना भी जुर्म है, इसके बावजूद कि उनकी एक्टिविटीज़ जो है वो करना जो है वो भी जुर्म है। कि जुर्म कैसा है यार, आप ये देखें कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो है तहरीक लब्बैक को कालादम करार नहीं दिया है, ना ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हुकूमत ने रेफरेंस दायर किया है। उनको आज़ादी है, इज़हार राय की आज़ादी है, लेकिन हुकूमत की एक आप तो बदमाशी भी वो समझ लें आप इस हवाले से कि हुकूमत जो है बदमाशी पर उतर आई है कि तहरीक लब्बैक का जो ख़तरा उनको है, ख़तरा वो समझ रहे हैं कि हमारे लुटिया जो है PTI वाले वो समझ रहे हैं कि लुटिया जो डबोएगी तो ये TLP ही डबोएगी। तो इसलिए उन्होंने इतनी सख्तियाँ भी की हुई हैं, इतनी कोशिशें करने के बावजूद भी तहरीक लब्बैक को जो है यानी आप ये देखें कि अब उनकी हिमायत में कोई अगर सियासी शख्सियत आती है तो ये डरा रहे हैं कि और कोई आएगा, कोई और सपोर्ट करेगा। तो आप इससे पहले वो देख लें कि चौहान साहब ने जो है MPA हैं, नून लीग के MPA हैं, उन्होंने मुतालबा किया था कि तहरीक लब्बैक को जो है कालादम का टैग उनसे हटाया जाए। उन्होंने ये कहा था कि उनकी सरबराह को अल्लामा हाफ़िज़ साद हुसैन रिज़वी साहब को जो है रिहा करें। तो उनको आप देख लें कि उनके साथ क्या सलूक किया गया है और उनको जिस तरह से FIA के अंदर सारी रात जो है यानी खड़ा रखा गया है। और फिर क्योंकि वो सियासतदान हैं, कारोबारी वो शख्सियत हैं, इस तरह की वो सख्ती हैं, इस तरह की ताब जो है वो नहीं यानी सह वो हो सके तो बर्दाश्त वो कर सके, उन्होंने फिर जो है ऐलान वो करना ये पड़ा। तो फिर आप ये देखें कि अब जो है अल्लामा हाफ़िज़ साद हुसैन रिज़वी साहब की रिहाई का मुतालबा किया है जनाब जुमशेद अहमद ख़ान दस्ती साहब ने, और उनको भी जो है इस तरह अरेस्ट वो किया गया है, उनके लोगों को, उनके साथियों को अरेस्ट किया गया है और कोरोना SOPs के तहत। और फिर आप देखें कि एक मजाक
वो बनाया हुआ है पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान के जो पाकिस्तान का ओवरसीज़ वो तबका है, वो चाहे यानी वो सऊदीया से आए हुए हैं वो पाकिस्तान में, और या कहीं और से भी आए हुए हैं, तो अब गवर्नमेंट जो है इस तरह की जो है ये एक्टिविटीज़ वो करके, इस तरह का ये करोना का एक बहाना वो करके, जब यानी सूरत हाल इतनी गंभीर थी, जब ये शुरू के अंदर उस वक्त लॉकडाउन नहीं किया गया था, तो अब क्या मजबूरी बन गई है हुकूमत की कि लॉकडाउन किया गया। लॉकडाउन भी इसलिए किया गया कि 7 सितंबर 1974 कादियानियों को काफिर करार दिया गया, तो इसलिए जो है लोग बाहर आएंगे, लोग एहतजाज करेंगे, खुशियाँ मनाएंगे। और इस सूरत हाल में आपने ये देखा कि पहली बार हुआ है कि कराची के ताजरों ने जो है यानी डिस्काउंट किया है, इस खुशी के अंदर डिस्काउंट किया है। किसी ने 7% किया है, किसी ने 14% किया है, किसी ने 50% भी किया है। और मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत यानी ट्रेंड है पाकिस्तान की तारीख़ के अंदर। ये मौलाना यानी अमीर वो दावत इस्लामी उनकी अपील थी, और लोगों ने पाकिस्तान के अंदर जो है इस तरह का डिस्काउंट भी किया है। ये सूरत हाल हुकूमत के लिए जो है बहुत ही वो परेशान कुन है कि हम जितना भी यानी कादियानी वो तबके को जो है आगे लेकर आना वो चाहते हैं, हम जितनी भी जो हैं वो कोशिशें वो करना चाहते हैं, तो कोई ना कोई ऐसी यानी वो हो जाती है कि हुकूमत की तमाम जो यानी वो उनकी कोशिशें हैं वो खाक में मिल जाती हैं। तो ये सूरत हाल है। और इस अंदाज में जो है आपने वो देखा कि जो यानी वो तालीम का वो शोबा है, जो किताबें हैं स्कूलों के लिए, वो कभी जो है यानी आखिरी नबी का अल्फाज वो काट देते हैं, तो कभी क्या कभी क्या कभी क्या। तो कभी आपने वो देखा कि यानी उसके अंदर सिंध के अंदर जो है यानी मिर्ज़ा कादियानी की काने वो दज्जाल की वो तफसीर का भी जो है यानी वो सवाल आया था इम्तिहान के अंदर। तो ये वो सूरत हाल है। कौम जो है पाकिस्तान की जो है अक्सरियत जो है तकरीबन 99% वो मुसलमान है, और वोट ये हुक्मरान जो हैं लेते हैं, इनसे मुसलमानों से वोट लेते हैं, और फिर खैर खाई वो करते हैं, कादियानियों की वो करते हैं, जो ना पाकिस्तान में उनका वोट है, ना पाकिस्तान के अंदर कुछ है। पार्लियामेंट उनको काफिर करार दे चुकी है, दायरा इस्लाम से उनको खारिज वो करार दे चुकी है। 7 सितंबर 1974 वो तारीख़ी दिन जब जमीयत उलमा पाकिस्तान के रहनुमा मिंबर कौमी असम्बली जनाब मौलाना इमाम अहले सुन्नत मौलाना शाह अहमद नूरानी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जो है करारदाद पेश की थी, करारदाद के मुहर्रिक वो थे, उन्होंने करारदाद पेश की थी, और सबसे ज़्यादा दलाल भी जो है इन्होंने ही दिए थे असम्बली के अंदर। जो है जब आप ये देखें कि जब तहज़ीरुल नास जो है मिर्ज़ा तैर कादियानी लेकर आया था कि भाई एक इबारत उन्होंने जो है वो पेश की थी, यानी मौलाना कासिम की जो है जो दारुल उलूम देवबंद के हैं वो बानी हैं, उनकी एक इबारत के भाई हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद अगर कोई नबी आ जाता है तो आपकी खातमियत पर कोई असर नहीं वो पड़ता है। तो इस पर भी जो है यानी बहस हो गई थी, सन्नाटा छा गया था असम्बली के अंदर। लेकिन उलमाए अहले सुन्नत ने जो है इस पर जो है दलाल देकर जो है चारों शाह ने जो है चित किया था, और मौलाना शाह अहमद नूरानी रहमतुल्लाह ताला अलैह को ऑफरें भी की गई थी कि भी जो है आपको बड़ी रकम की ऑफ़र की गई थी कि भी आप ले लें। लोग भी आप के पास गए थे, लेकिन आपने सब ये ठुकरा दिया था। तो समझने के लिए जो है मैं वो समझता हूँ हमारी हुकूमत को समझने के लिए इशारा काफ़ी है कि ये लोग बिकने के लिए तैयार नहीं हैं, झुकने के लिए तैयार नहीं हैं। आप जितना भी इनको झुकाओगे, जितनी भी कोशिशें करोगे, जितनी भी एफर्ट वो करोगे, आपने जो है पहले चौहान साहब को अरेस्ट किया, फिर आपने जो है यानी एक साबिक एमएनए हैं
3 बार के मुंतखब MNA हैं, एक अवामी राज पार्टी के वो सरबराह हैं, उनके मुतालबे को आपने जुर्म बना दिया और FIR काट दी कि वो कोरोना SOPs की जो है उन्होंने खिलाफ किया है। तो आप ये देखें कि चंद यानी दिन पहले जो है मुहर्रम के अंदर क्या हुआ था। तो ये सूरत-ए-हाल, ये दोहरा मियार, ये दोहरी पॉलिसियाँ ये ले डूबेंगी इन हुक्मरानों को। मैं ये फिर जो है कहना चाहता हूँ कि ये ज़्यादा देर तक जो है इस तरह के मामलात अब पाकिस्तान में नहीं चल सकते। और पाकिस्तान की अक्सरियत का जो तबका है, अक्सरियत जो है पाकिस्तान की 80% अब वो इस पर सोच रही है, सोच विचार कर रही है। अवाम इस पर सोच रही है, लोग इस पर सोच रहे हैं, आम लोग इस पर सोच रहे हैं। और जो रहनुमा हैं वो भी अब सोच रहे हैं कि अहले सुन्नत को कहीं जो है दीवार से तो नहीं ये लगाया वो जा रहा। अहले सुन्नत को जिस तरह से मैं दीवार का वो कहा, दीवार में चुन दिया गया है। तो मेरी रिक्वेस्ट है उन रहनुमाओं से कि वो आगे आएँ, खुल कर आएँ, बात करें, इदारों से बात करें, हुकूमत से बात करें। अगर बात नहीं बनती है तो फिर एहतजाज का हक़ है, आप एहतजाज वो कर सकते हैं। पाकिस्तान का आइन, पाकिस्तान का कानून इजाज़त देता है। और आप ये देखें कि पाकिस्तान के कानून के अंदर जो है कादियानियों को काफिर वो करार दिया गया है। एक बहस, लंबी बहस हुई थी, मुबैसा हुआ था, उसके अंदर जो है उनको काफिर करार दिया जाता है। लेकिन अब जो है मेन स्ट्रीम मीडिया पर जो है ख़त्म नबूवत के हवाले से भी खबरें नहीं होती हैं। तो ये हुकूमत की और पैमरा की बदमाशी है कि भाई ये जो लोग यानी वो कर रहे हैं। मेरी रिक्वेस्ट है कि इनके जो तहरीके लब्बैक के जो शूरा के रुकन हैं, मेरी रिक्वेस्ट है कि जो लोग आपकी खबरें नहीं देते हैं, जो मीडिया आपकी खबरें नहीं देते हैं, तो बाइकाट का हक आपके पास है। आप बाइकाट की अपील वो कर सकते हैं। कौम अहले सुन्नत से जो है आप अपील वो कर सकते हैं कि कोई भी जो है यानी दबाव बर्दाश्त यानी जो है कौम का हवाले से यानी कि जो खबरें नहीं वो देते हैं, तो उन चैनलों का जो है बाइकाट भी होना वो चाहिए। जो वो बोलते हैं अहले सुन्नत के ख़िलाफ़ बोलते हैं, चाहे वो यूट्यूबर हैं, चाहे सोशल मीडिया है, उनको भी अनसब्सक्राइब जो है कर देना चाहिए। ये अपील होनी चाहिए। तो मैं इससे पहले भी मैं वो कह चुका हूँ, कई बार कह चुका हूँ, और इस पर आज फिर जो है मैं वो कहना चाह रहा हूँ कि यानी इस पर सोचना वो चाहिए। तरीके लब्बैक की शूरा को, उनके लोगों को, उनके रहनुमाओं को इस बारे में भी जो है वो सोचना चाहिए इस पर। और जो है जो चैनल्स जो आपने वो देखा कि जियो वो चैनल जो है जिस तरह से वो TLP के हवाले से दी थी कि वो ख़बर दी थी कि वो दहशत वो गर्द उनके वो पकड़े गए हैं, और फिर लोगों ने एहतजाज किया था, आम लोगों ने एहतजाज किया था, तो फिर माजरत की गई थी। तुम तो एक ताकत हो मुल्क की यार, तुम्हारे ताकत, तुम तो इतनी बड़ी ताकत हो, तुम्हारे सामने कोई ठहर ही नहीं सकता है, तुम्हारे सामने कोई ठहर ही नहीं ये सकता। ये हुकूमत जो है इमरान खान की, ये क्या चीज़ है? कितनी अवामी पावर है आपके पास, और इसी अवामी पावर का खौफ है कि ताकत इस्तेमाल की गई है, दबाव अब जो है दिया जा रहा है। और एक कोशिश ये भी है कि असाब की जंग है, असाब इनके टूट जाए, अल्लामा हाफिज़ साद हिज़्वी साहब के यानी असाब जो हैं टूट जाए। लेकिन मैं वो समझता हूँ जो नामूस रिसालत के लिए काम वो करता है, जो ख़त्म नबूवत के हवाले से काम वो करता है, वो बेलोस काम वो करता है, वो बग़ैर तम्मा के काम वो करता है, बग़ैर लालच के काम वो करता है। और जो लोग ऐसे हों उनको झुकाना जो है नामुमकिन है। तारीख़ में उन्हीं का नाम रहा है जो मैदान के अंदर आए हैं, और जिन्होंने उनको कैदो बंद किया, जिन्होंने जो है उनको जो है तकलीफ़ें दी, आज उनको कोई पूछता भी नहीं है। और तारीख़ में जो आए, मैदान में आए, ये उन्हीं के लिए है, तारीख़ में उन्हीं का ही नाम होता है। ये इमरान खान या कोई और जो अपने आप को जो है यानी वो समझते हैं पावरफुल, वो समझते हैं ताकतवर, वो समझते हैं। इससे पहले आप देख लें कई पाकिस्तान के हुक्मरान आए, आज उनको कोई जानता भी नहीं है। गाज़ी इल्मुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह को बच्चा बच्चा जानता है, मुमताज़ कादरी रहमतुल्लाह ताला अलैह को बच्चा बच्चा जानता है। जिन्होंने मुमताज़ कादरी को फांसी वो दी थी,
वो तख्ता दार पर वो चढ़ाया था, उनका जो हशर हुआ है सब जानते हैं। और फिर आप रहती दुनिया तक, क़यामत तक जो है मुमताज़ कादरी का तज़किरा होता रहेगा, उसके मज़ार पर जो है लोग आते रहेंगे। तो मेरा ये इशारा कि सब के लिए है कि आप जितनी भी कोशिश वो कर लें, वो कहते हैं ना समझने के लिए इशारा भी काफ़ी होता है, लेकिन कोई ना समझना चाहे तो उसके लिए हम कुछ नहीं वो कर सकते हैं कि कांस्टेबल होकर और उसका इतना बड़ा वो जनाजा हो। तो पाकिस्तान की अक्सरियत, पाकिस्तान की कौम किस तरफ है? अब आप चौहान साहब को, उनको भी जो है फिर यानी उनको ऊपर जो है जुल्म किया गया, और फिर वो एक सियासतदान कारोबारी, लेकिन वो सह नहीं पाए, उन्होंने जो है फिर किया। अब जो है आपने जो है यानी साबिक MNA को जो है इस तरह से जो है पाबंद वो सलासल किया है कि भाई जो इनकी रिहाई का मुतालबा किया है तहरीक-ए-लब्बैक के वो सरबराह की। तो ऐसे औछे हथकंडे जो है मैं वो समझता हूँ कि ये इनसे जो है काम चलने वाला नहीं है। और एक वो कहते हैं कि इमरान खान के हवाले से कि भाई यानी आपने ना कोई जेल में गए पहले, ना आपने कोई ऐसी सोबतें जो है उठाई हैं, लेकिन जब वक्त आता है तो फिर आपका वो चलेगा वो पता। अभी आप हुकूमत के अंदर हैं, अभी आप ताकत के अंदर हैं। जब वो ताकत का नशा जो है, हुकूमत का ये नशा जो है जब उतरेगा तो फिर चलेगा वो पता के भी इन्होंने क्या किया है। तो अब आपसे चाहते हैं इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।